हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुविस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में संधि शुरू कर लिया था और स्वर संधि में जो है हम लोगों ने दो भेद भी पढ़ लिए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। अभी 3 स्वर संधियाँ और बचती है जिसे हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, जो तीसरे नंबर पर हमारी स्वर संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब अ या आ के बाद अ या आ के बाद अगर ए या फिर ऐ आए तो जब संधि होगा तो इसके स्थान पर ऐ हो जाता है। या फिर अ या आ के बाद जब ओ या औ आता है तो ये हो जाता है औ। यानी कि इसमें जो है वृद्धि संधि में ऐ और औ आएगा। क्लियर? कैसे होगा? जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। अ या आ के बाद जब ओ या औ आए तो ये जो है औ हो जाएगा। यानी कि आपने जब गुण संधि में पढ़ा था तो गुण संधि में ए और ओ आ रहा था, तो एक स्टेप हम लोग इसमें वृद्धि कर देंगे। यानी कि वहां पर एक मात्रा आ रही थी, एक मात्रा में जब हम लोग वृद्धि कर देंगे तो 2 मात्रा आ जाएगी, ऐ और औ। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 धन 1। यहां पर देखिए अ, क से अ हम निकालेंगे प्लस यहाँ से ए आ गया और इधर जो है जो बच रहा है इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए अ के बाद जो है यहाँ पर ए आ रहा है, अ के बाद ए आ रहा है, तो जब इन दोनों का संधि होगा तो इसके स्थान पर हो जाएगा ऐ, और ये ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे और ये भी ऐसे। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो जो हमारा शब्द बनेगा ए और क में ऐ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कै, और ये क हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा एक कैक बनेगा। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए हमने कहा मत धन ऐक्य। तो अब यहाँ पर देखिए त से जो है अगर हम अ बाहर निकाले और यहाँ से ये जो है ऐ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो बचा हम लोग वैसे ही लिख देंगे। यानी कि अ के बाद ऐ आ रहा है तो जब इन दोनों का संधि होगा तो संधि होने पर यहाँ पर भी जो है ऐ ही आएगा। यानी कि या तो अ के बाद ए आए तो भी जो है ऐ होगा, या तो अ के बाद ऐ आए तो भी जो है यहाँ पर ऐ होगा। और ये जो शब्द बच रहा है इधर, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। और जब इस प्रकार सभी शब्दों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा म, और त में जो है ये ऐ जुड़ जाएगा, क्योंकि त से हम लोगों ने अ बाहर निकाल लिया तो त आधा है, तो ऐ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मतय, और यहाँ से क्य, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मतैक्य। क्लियर? अब चलिए अगर हम ओ और औ की बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ए और ऐ के लिए देख लिया। अब देखिए अगर हम बात करें औ की कि कब ओ और अ आता है, तो देखिए अगर हमने कहा यहाँ पर सदा धन एव, एक उदाहरण है सदा धन एव। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए ए का। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है और आ के बाद जो है यहाँ पर ए है, तो अ या आ के बाद यहाँ पर हमने देखा कि अ के बाद आ रहा था, यहाँ पर अब आप देखिए कि आ के बाद आ रहा है, तो आ के बाद अगर ए आए तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐ ही हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो शब्द बच रहे हैं सेम टू सेम हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, और जो शब्द बनेगा वो बनेगा सदैव। सदैव। क्लियर? चलिए अब हम लोग ओ की बात करें कि कब जो है ओ आता है। देखिए एक उदाहरण है वन धन औषधि। औषधि। अब यहाँ पर देखिए न से अ जो है हम बाहर करते हैं और यहाँ से ओ बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो शब्द बचेगा ये जो है ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए अ के बाद ओ आया है, जब इन दोनों का संधि होगा तो अ के बाद या फिर आ के बाद अगर ओ आए तो संधि होने पर क्या हो जाएगा, ये औ ही होगा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 ना आधा रहेगा क्योंकि अ हमने निकाला, और प्लस यहाँ से जो है सधी बच रहा है क्योंकि ओ हमने यहाँ पर बाहर किया हुआ है। और इन सभी को जब हम लोग एक में जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा वनौषधि। वनौषधि। क्लियर। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वन धन औषधि होगा, औषधि यहाँ पर नहीं करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में ऑप्शन में भी दिया रहेगा कि औषधि रहेगा कि औषधि रहेगा, इस प्रकार से, तो ध्यान देना है वन धन औषधि होगा। क्लियर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा दंत धन ओष्ठ। अब त से अ हम निकाले बाहर, प्लस यहाँ से ओ आ जाएगा। अब देखिए अ के बाद ओ आया हुआ है, जब इन दोनों का संधि करेंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा औ। और ये जो शब्द बच रहा है ये शब्द जो है ऐसे ही लिख लेंगे। जब इन सभी को हम लोग एक में जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा हमारा ये बन जाएगा दंतौष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे महाधन ओज। देखिए अब यहाँ पर हा में जो है क्या है, आ है, यहाँ से आ और यहाँ से ओ, और यहाँ बच गया ज और यहाँ बच गया म। आ और ओ का जब संधि होगा तो क्या हो जाएगा, आ के बाद ओ आ रहा है तो ये हो जाएगा औ, और ये ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। इस प्रकार से जो शब्द बनेगा ये बनेगा, ये ह औ जो है ह पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मह और ये ज। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। जैसे महाधन औषध। महाधन औषध। देखिए अब यहाँ पर औषध हो जाएगा, औषध नहीं, वहाँ पर हमने औषधि लिखा था लेकिन इसके लिए महाधन औषध रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने पे ही आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। हाँ में जो है यहाँ पर आ है, यहाँ से आ निकालें, यहाँ से जो है औ निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ से सध, और यहाँ पर जो हमारा बच रहा है म। अब आ के बाद औ आ रहा है तो आ के बाद जब औ आएगा तो संधि होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और ये सब जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, और जब इन सभी को हम लोग एक में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा महो, और ये सद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा महौषध। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे जो है एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कोई बुक होगी, ज़रूर बुक होगी, तो आप जो है प्रैक्टिस जो है वहाँ से करते रहिए। तो आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई। चलिए अगली संधि की अगर हम बात करें जो कि है हमारी यड़ संधि। देखिए चौथे नंबर पे जो संधि है वो है यड़ स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि जब ई या ई के बाद या फिर ऊ या ऊ के बाद या फिर री के बाद या फिर री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाएगा और री के स्थान पर ल हो जाएगा। कब, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि ई के बाद जब कोई ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो वहाँ पर भिन्न स्वर आएगा, और उसके वहाँ पर जो है ई के स्थान पर य, और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर व, और री के बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर आए री को छोड़ करके तो जो है री के स्थान पर र, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर ल हो जाता है। ये इसका सूत्र है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा अति धन अधिक। अब देखिए यहाँ पर ती में जो है आप देख रहे हैं कि ई है छोटी, प्लस अधिक में पहला लेटर यहाँ पर अ है, यानी कि ई के बाद अ आ रहा है,
तो जब ई के बाद अ आ रहा है और यहाँ पर जो शब्द बच रहा है इसको हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे। तो ई के बाद अ आ रहा है, जब इसका संधि होगा तो हमने कहा कि ई के स्थान पर य हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, और प्लस ये जो है ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, और प्लस ये जो है धिक यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अति में से हमने ई बाहर किया तो ये हो जाएगा अत। ठीक है, तो यहाँ पर आधा रहेगा। चलिए अब जब इन सभी को हम लोग एक में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि त आधा है, उसके बाद एक और व्यंजन है य। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एक स्वर है अ। तो ये जो स्वर है इस य में जुड़ेगा, न कि इस त में, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो रहेगा उसी में ये जो है जुड़ेगा। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अ, और आधा त हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और इस य में ये अ आ जाएगा तो ये पूरा य हो जाएगा, और ये यहाँ से धिक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो शब्द बनेगा अत्यधिक। क्लियर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे इति, धन, आदि। देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, यहाँ से जो है ई आ रहा है प्लस यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बच रहा है शब्द हम लोग लिख लेंगे। ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, क्योंकि ई के अलावा अगर कोई भी स्वर आए तो ये भिन्न स्वर होगा। ई के बाद जो है आ रहा है, जब इसके स्थान पर संधि होगी इसकी तो ई के स्थान पर हो जाएगा य। ठीक है, और यहाँ से आ, और जो भी शब्द इधर बच रहा है और इधर बच रहा है बस उसको वैसे ही लिख लेंगे। जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो ये त जो है यहाँ से आधा हो जाएगा, और इस य में जो है ये आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा इत्या, और ये दी बच रहा है तो ये हो जाएगा दी, यानी कि जो शब्द बनेगा इत्यादि। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, जैसे ऊपरी, धन, उक्त। अब देखिए यहाँ से जो है ई बाहर किए प्लस यहाँ से ऊ आ रहा है, तो अब यहाँ पर ई के बाद ऊ आ गया, लेकिन ये भी जो है भिन्न स्वर ही है। जब इसका संधि होगा तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, य आ जाएगा, और प्लस ये ऊ, और यहाँ से जो शब्द बचेगा, यहाँ से जो शब्द बचेगा। अब इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से ये ऊ, प, और र जो है यहाँ से हमने ई बाहर कर लिया तो यहाँ पर आधा र बच रहा है, और यहाँ से य जो है, य में जब ऊ जुड़ेगा तो ऊ हो जाएगा, यू हो जाएगा ऊपर, यहाँ से आधा र और यहाँ से कुत, तो ये हो जाएगा ऊपर युक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग संधि कर लेंगे। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे य आ रहा था, अब व कब आएगा, र, ल, इन सब का भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक उदाहरण है सु, धन, अक्ष। अब यहाँ पर देखिए सु से जो है अगर हम ऊ बाहर करें तो यहाँ बच जाएगा आधा स, प्लस यहाँ से अ आ जाएगा बाहर, और प्लस ये छ। देखिए ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। संधि होगा तो ऊ के स्थान पर व आ जाएगा, और प्लस ये सब। ठीक है, जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स जो है आधा है तो ये स अब यहाँ पर आधा हो जाएगा, और ये व में जो है अ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा स्व। ठीक है, और यहाँ से छ। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा स्वच्छ। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम री की बात करें तो देखिए मैंने कहा मातृ, धन, आज्ञा। अब देखिए यहाँ त्रि में जो है री है, यहाँ पर जो ये नीचे है इसको री कहा जाता है, तो यहाँ से हम लोग री बाहर कर लेंगे और यहाँ से आ बाहर कर लेंगे। री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, इसका संधि होगा तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके स्थान पर हो रहा है तो यहाँ पर हलंत होगा। अगर दोनों के स्थान पर, अगर इन दोनों के स्थान पर अगर आप करेंगे तो ये हलंत हट जाएगा। तो यहाँ पर इस संधि में होता क्या है कि अगर भिन्न स्वर आता है कोई, तो जो हमारा पहले वाला वर्ड का जो स्वर होता है उसके स्थान पर जो है यहाँ पर जो य, व, र, ल जो भी आता है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से जो शब्द बचेगा वो, और इधर से जो शब्द बचेगा वो, ये सब जो है इसी में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से जो शब्द बनेगा यहाँ से माँ। ठीक है, और यहाँ पर बच रहा है त, और वो भी आधा। ठीक है, और यहाँ से इस र में जब ये आ जुड़ेगा तो ये पूरा जो है हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रा। तो
तो जो है ये आधा है और रा पूरा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, मात्रा और ये जो है ज्ञा। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा मात्राज्ञा, क्योंकि इसमें जो है मात्राज्ञा में जो है त आधा है और र जो है ये पूरा है, तो इस प्रकार से संधि हो जाएगी मात्राज्ञा। क्लियर। एक और उदाहरण देखिए, लृ के लिए अगर हम बात करें कि लृ का क्या होगा, तो एक उदाहरण होता है, बहुत फेमस है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, लृ धन आकृति। लृ धन आकृति, यहाँ पर यड़ संधि होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए कि हमारा लृ आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लृ है और यहाँ पर आ है, तो लृ के बाद आ आया हुआ है, तो लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये आ और प्लस ये कृति, तो जब ये आ जो है अब इस ल में ऐड होगा तो ये बन जाएगा ला और ये कृति, तो इस प्रकार से शब्द बनेगा लाकृति। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी के लिए उदाहरण देख लिया, कब य, कब व, र, ल, कब कैसे आता है। क्लियर। चलिए एक और हमारी संधि बचती है लास्ट, अयादि संधि। देखिए 5वीं स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि जब ए या ऐ या ओ या औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। पीछे हम लोगों ने देखा ई ई उ उ री री, ये था हमारा यड़ संधि में। अब जो बचा ए ऐ ओ औ, तो ये आ जाएगा अयादि संधि में। अयादि संधि में जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो संधि होने पर ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा, या फिर अगर ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, या फिर ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो औ के स्थान पर जो है आव हो जाएगा। क्लियर। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ने धन अन। अब यहाँ से देखिए ने से जो है अगर हम ए को बाहर करते हैं और तो यहाँ बच जाएगा न, और प्लस यहाँ से अ बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा न। अब देखिए ए के बाद अ आया हुआ है, तो जब इन दोनों का संधि होगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अ, और प्लस ये जुड़ जाएगा इसमें, और इधर जो है ये आधा न जुड़ जाएगा इसमें। अब ये जो अ है इस न में जुड़ जाएगा तो ये पूरा न हो जाएगा, और ये य यहाँ पर लिख देंगे और ये न लिख देंगे, तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा नयन। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे से धन अन। अब यहाँ पर देखिए से में से जो है अगर हम ए बाहर करते हैं और प्लस यहाँ से अ जो है ये बाहर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर बच जाएगा आधा स, और प्लस यहाँ पर बच जाएगा ये न। जब ए और ए के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो शब्द बच रहा है वैसे ही लिख लेंगे, और जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा शयन। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा नय धन अक। अब देखिए यहाँ न में जो है ऐ है तो यहाँ से हम लोग ऐ बाहर करेंगे, प्लस यहाँ पर जो है अ को हम बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर बच जाएगा क, और इधर बच जाएगा आधा न। अब देखिए ऐ के बाद भिन्न स्वर अ आ रहा है, तो यहाँ पर जब इसका संधि होगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आय हो जाएगा, क्योंकि जब ए आएगा तो ऐ होगा और ऐ के ऐ रहेगा तो वहाँ पर आय होगा, तो यहाँ पर ऐ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो इसके स्थान पर आय होगा, और यहाँ पर इन सभी को हम लोग एक में जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा, न में आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ना, य, और यहाँ से क, तो जो शब्द बनेगा नायक। इसी प्रकार से गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा, गय धन अक, वो भी जो है इसी में आएगा। क्लियर। चलिए कुछ और उदाहरण आगे और भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी
अयादि संधि के उदाहरण होते हैं, इसमें कोई भी ऊपर मात्रा नहीं होती है, यानी कि सिरो रेखा के ऊपर जो है जैसे अ की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये नहीं होता है। जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ही जो है उसमें आएगा। देखिए एक उदाहरण होता है नय धन ई का, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नय धन ई का, यहाँ देखिए अ है, यहाँ से अ बाहर करते हैं और यहाँ पर ई और यहाँ पर जो है का और यहाँ बच जाएगा आधा न। अब अ के बाद जो है ई आ रहा है, तो अब यहाँ पर जब संधि होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आय, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो शब्द बच रहा है और यहाँ पर जो शब्द बच रहा है वो। अब यहाँ पर इस न में जो है ये आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ना, और यहाँ पर ये य है और यहाँ पर ये जो ई बच रहा है ई और धन का, इस य में जो है ये ई ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हलंत रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी छूट गया है, सॉरी, यहाँ पर जो है सब में हलंत रहेगा। तो ये जो है जो अगला जो शब्द बच रहा है इसका जो पहला वाला स्वर होता है ये जो है इस य में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये य है, इसमें जो है जब ई जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई है तो य में जो है छोटी हो जाएगा और ये बच जाएगा ई का। तो यहाँ से जो शब्द बनेगा नायिका। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, जैसे गायिका, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा गय धन ई का। अब यहाँ से जो है अ आ जाएगा और प्लस यहाँ से जो है ई और इधर भी। अब यहाँ पर जो जब संधि होगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा आय और प्लस ये ई प्लस ये का और यहाँ से बच रहा है ग। अब इस ग में आ ऐड होगा तो ये हो जाएगा गा, और य में जो है ई आ जाएगा तो ये हो जाएगा ई और का। तो इस प्रकार से शब्द हमारा गायिका बनेगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग अ और आव की बात करते हैं कि कब अ और कब जो है आव आता है। देखिए एक उदाहरण है पो धन इत्र। अब देखिए यहाँ पर पो में जो है ओ है तो यहाँ पर हम लोगों ने ओ बाहर कर लिया तो बच गया प, और प्लस यहाँ से ई बाहर कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा त्र। ठीक है। अब ओ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा औ, और प्लस ये ई प्लस त्र और प्लस यहाँ पर प। अब प में जो है अ ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प, और व में जो है जब ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वी, क्योंकि यहाँ पर छोटी है, और ये त्र। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, पवित्र। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि हमने कहा पौधन अक, यहाँ से अ आ जाएगा बाहर, प से अ बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा प, और प्लस यहाँ से जो है ये अ आ जाएगा। अब देखिए अ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आव। अ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आव हो जाएगा, और प्लस ये अ प्लस क और प्लस ये प। अब देखिए इसको जब हम लोग एक में जोड़ेंगे तो ये आ जो है इसमें आएगा तो ये हो जाएगा पा, और वो में अ आ जाएगा तो ये पूरा वो हो जाएगा, और ये क। तो जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा पावक। एक और उदाहरण इसी प्रकार से देखिए, जैसे गो धन ईस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गो में जो है ओ है तो यहाँ से जब ओ बाहर करेंगे, जब ये ओ बाहर आ जाएगा और यहाँ से ये ई आ जाएगा, और ये जो है इधर का सेम वैसे ही लिख लेंगे। तो ओ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पर अव। ठीक है। और ये सेम टू सेम जो है इधर भी इसी तरीके से। और जब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो ग इधर से आधा बच रहा था, ये जो है अ उसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग, और व में जो है ई जुड़ जाएगा जो कि बड़ी ई है, तो व में बड़ी ई हो जाएगा गवी, और इधर से ये जो स बच रहा है ये जुड़ जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा गवीस। ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण होता है नाविक। नाविक में भी जो है इसका जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा नौ धन इक। ठीक है। यहाँ से अ और यहाँ से ई, अ यहाँ पर जो है जब अ आएगा तो यहाँ पर आव आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा नाविक। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब शब्द में जो है
आय और आव का जब भाव आ रहा है, जब उच्चारण करेंगे तो बीच में आएगा। जैसे कि पवित्र हो गया, पवित्र में जो है अव आ रहा है। उसी तरीके से पावन हो गया, पावक हो गया। बहुत सारे उदाहरण, हमने आपको कुछ उदाहरण भी बताए। तो उम्मीद है कि आपको जो है अयादि संधि भी समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो स्वर संधि है, पांचों स्वर संधियाँ वो कंप्लीट होती है। और अगर अभी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि लाइक शेयर करने में कोई एक्स्ट्रा MB खर्च होने वाला है, बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।